हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार एनएम भर्ती जो 5006 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगी। पहली बार दोस्तों कम नंबर वाले छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में 10 प्लस मार्क्स तक आपके बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप सभी को पता 17, 18, 19 दिसंबर को दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको 8 से 10 अंक तक का लाभ इनमें से किस शिफ्ट में आपके 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन छात्रों के कम नंबर बन रहे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी कितनी कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज। साथ ही साथ जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, जो भी प्रश्न गलत हैं, आपत्ति वाले प्रश्नों पर कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में किसको उसका लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ठीक, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहले आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबके पास पता चल जाए, जिनके भी कम नंबर बन रहे हैं, क्यों मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। और आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों बिहार एनएम भर्ती से ये जो 5006 भर्ती आपकी चल रही, इससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन आपको रिजल्ट तक और आगे आपका डीवी होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करें तो रिजल्ट आपका कब आएगा। तो दोस्तों जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका बहुत जल्द यानी जनवरी में आ सकता है। ठीक है, अब रिजल्ट से पहले आपको जानने की क्या कट ऑफ रहेगी, कम नंबर वाले छात्र यहाँ पर कैसे सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है दोस्तों यहाँ पर कि किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए, इनमें से जो शिफ्ट हार्ड होगी वहाँ पर आपका ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, और जो शिफ्ट मॉडरेट होगी वहाँ पर हार्ड की अपेक्षा थोड़ा सा कम आपका स्कोर बढ़ेगा। और इजी शिफ्ट में स्कोर जो है बहुत कम, ना के बराबर, मान लीजिए यहाँ पर घटने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं घटेगा, क्योंकि जो इजी टू मॉडरेट होगी उसमें इतनी जल्दी स्कोर नहीं घटता है। बाकी हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट में आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पता ही होगा कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स किस कैटेगरी से कितना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा क्या कट ऑफ रहेगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले देख लीजिए कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी। तो सबसे पहले देखिए 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी दोस्तों, ये आपकी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ये आपकी हार्ड शिफ्ट की श्रेणी में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर आपका इंक्रीज होगा। और जो 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसको दोस्तों आप मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रखेंगे, और यहाँ पर आपका यहाँ पर भी स्कोर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, इसको भी दोस्तों आप लोग हार्ड शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा। और सेकंड शिफ्ट को आप 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट को आप कहेंगे मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक शिफ्ट में बताऊंगा कितने कितने नंबर बढ़ेंगे, जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ, आपत्ति हुई, उस प्रश्न पर कितने मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। इसके अलावा 19 तारीख की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, ये दोस्तों आपकी कैसी शिफ्ट थी, इसको आप बोलेंगे मॉडरेट। ये आपका मॉडरेट शिफ्ट था दोस्तों। और 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था, 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था वो कैसी शिफ्ट थी, इसको आप हार्ड शिफ्ट बोलेंगे। जी हाँ, ये आपका हार्ड शिफ्ट था। तो अब आपने देख लिया टोटल 6 शिफ्ट में कौन सी हार्ड थी, कौन सी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि गलत प्रश्नों पर किसके मार्क्स बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि दोस्तों लगभग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लगभग 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। तो आपकी शिफ्ट में मान लीजिए अगर 4 प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि टोटल लगभग 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, तो उदाहरण के लिए समझिए अगर आपकी शिफ्ट में 4 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ और इसमें से अगर 2 प्रश्न सही माने गए, तो इस 2 प्रश्न के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो ये 2 मार्क्स किसको मिलेंगे, गलत प्रश्नों पर बोनस किसको मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि कोई शिफ्ट टोटल 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, 12 में से मान लीजिए अगर 5 से 6 प्रश्न सही हो गए, तो ये किसको लाभ मिलेगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो क्या आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो, आपकी शिफ्ट के किसी भी छात्र ने अगर ऑब्जेक्शन किया है उन प्रश्नों पर और वो प्रश्न सही माने गए, तो उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को मार्क टू ऑल करके उसका लाभ मिल जाता है। मार्क टू ऑल करके यानी कि उस शिफ्ट में जितने भी छात्रों ने एग्जाम दिया है, उस शिफ्ट के सभी छात्रों का इतना स्कोर यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। ये होता है आप सभी का
इस प्रकार से गलत प्रश्नों पर आपको बोनस मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितना इसका स्कोर बढ़ने वाला है, किस शिफ्ट में कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये चीज़ जानने से पहले आपको ये जानना है दोस्तों यहाँ पर कहाँ गया ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जनरल में आपको 24 मार्क्स लेकर आने हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये कट ऑफ नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। बीसी कैटेगरी में अगर आपका 21.9 बन रहा है तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, और ईबीसी में आपका कितना 24.4 ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा, और एससी और एसटी में, ठीक है, एससी और एसटी में ये आपका कितना 19.2, एससी एसटी और दिव्यांगजन श्रेणी में 19.2 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, जो ये रिजल्ट आपका जारी होगा ये रिजल्ट आएगा डीवी के लिए। इसमें सिलेक्टेड छात्रों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो 5006 पोस्ट हैं और आपको पता है कि डीवी के लिए लगभग 2.5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो यानी कि रिजल्ट में 2.5 गुना छात्रों को पास किया जाएगा। अब 2.5 गुना से आपका क्या मतलब होना चाहिए कि 5006 आपकी पोस्ट हैं तो 2.5 गुना छात्रों का रिजल्ट आएगा डीवी के लिए। तो 5000 का आप जब 2.5 गुना करेंगे तो ये लगभग दोस्तों 12,530 के आसपास आएगा, यानी कि 12,500 के आसपास छात्र यहाँ पर पास किए जाएंगे। डीवी के लिए रिजल्ट में इतने छात्र पास किए जाएंगे। तो डीवी के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं कट ऑफ। तो डीवी के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस आपके पास सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट अलग से भी होता है, मार्कशीट में भी होता है। ज़्यादातर जो है अलग से ही आपका होगा, क्योंकि बिहार में अलग से ही आपका होता है। इसके अलावा देख लीजिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का। एएनएम डिप्लोमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एएनएम डिप्लोमा बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं। और आपका आधार होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8-10 लगभग 8 से 10 आपके फ़ोटो होने चाहिए, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास दोस्तों होना चाहिए। और आपका जो एएनएम डिप्लोमा होगा इसका रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डीवी के लिए आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों डायरेक्ट बात करते हैं रिजल्ट की। चलिए सॉरी यहाँ पर कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ जानने से पहले सुन लीजिए कि पहली बात तो आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर इंक्रीज होगा, हार्ड शिफ्ट में और मॉडरेट शिफ्ट में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी में आपकी क्या कट ऑफ दोस्तों रह सकती है, कितने मार्क्स पर आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। तो जिन छात्रों का स्कोर यहाँ पर दोस्तों कितना, ध्यान से देखिए 40 से 42 तक बन रहा होगा, ऐसे छात्र एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे जनरल कैटेगरी से। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे अगर आपका 2 से 3 नंबर कम ज़्यादा भी है तब भी आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हार्ड शिफ्ट में अच्छा खासा आपका स्कोर बढ़ेगा और मॉडरेट शिफ्ट में भी अच्छा खासा स्कोर आपका इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे कि मैंने 40 बताया और आपका स्कोर बन रहा 38, तब भी आप अपने डीवी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं तो बनवा सकते हैं, अभी आपके पास निवास और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का समय होगा। आपके नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि कब से किस डेट का यहाँ पर आपका लगेगा, तो आप देख लीजिए, हो सकता है पहले का लगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बता दिया, और इससे 2 से 3 नंबर जो मैं कटा बता रहा हूँ कम है तब भी आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज होगा। बीसी कैटेगरी में यहाँ पर जिनका 34 से 37 मार्क्स बन रहे हैं ऐसे छात्रों का एक सेफ़ स्कोर रहेगा। बिल्कुल सेफ स्कोर है, इतने मार्क्स पर आप यहाँ पर आराम से दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे। डीवी के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में अगर आपका 30 से 32 मार्क्स बन रहा है, देखिए ईबीसी कैटेगरी, ठीक है, ये बीसी है और ये जनरल है, ठीक है, 30 से 32, जैसा कि मैंने बताया 2 से 3 अंक कम भी है तब भी आपका चांसेस रहेंगे, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आपको जानना है कि किस शिफ्ट में, ध्यान से देखिए, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, किस डेट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट करके बताएं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आप डीवी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं। और अगर आप अपनी शिफ्ट कमेंट कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में ही कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर आपका बढ़ सकता है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 37 से 39 बन रहा है
उनका यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जो कम नंबर वाले होंगे उनका भी स्कोर इंक्रीज होगा। और गलत प्रश्नों पर बोनस मार्क्स भी मिलेगा, वो तो सभी को मिल जाएगा, उस शिफ्ट के सभी छात्रों को। एससी कैटेगरी में तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं, 22 से 23 कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी में 19.2 लगभग इतने मार्क्स पर आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। और दिव्यांग श्रेणी के लिए भी यही कट ऑफ रह सकती है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अगर जानना है कि किस शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट में आपको बताना है किस डेट में किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और एक और चीज़ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। बिहार एनएम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस आएगी तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हज़ारों छात्र जुड़े हैं, ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट में अपना स्कोर बताएं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि बिहार एनएम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।